जय माता दी। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं छठ महापर्व की पूजा विधि और सामग्री का। छठ पर्व की शुरुआत 17 नवंबर को नहाय खाए के साथ शुरू हो रही है। इसके बाद क्रमशः खरना, शाम का अर्घ और सुबह का अर्घ निवेदित किया जाएगा। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में छठ पर्व को काफ़ी उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व को लेकर बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि व्रत को करने से सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे अखंड सौभाग्य के साथ साथ संतान को उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो कोई छठ पर्व को पूरे विधि विधान के साथ करता है, उसकी हर मनोकामना सूर्य देव पूरी करते हैं। छठ पूजा में मुख्य रूप से सूर्य देव को अर्घ देने के साथ साथ छठी मैया की पूजा होती है। इस साल छठ पर्व की मुख्य तिथि 19-20 नवंबर को है। दरअसल 19 नवंबर को संध्याकालीन अर्घ, जबकि 20 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं छठ पूजा के लिए जरूरी सामग्री। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्रियों में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, कलश मिट्टी या पीतल का, कुमकुम, पान, सुपारी। आइए अब जानते हैं छठ पूजा की विधि। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्य देव को छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण करना नहीं होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुँच और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्री को अच्छी प्रकार रखें। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए की तिथि 17 नवंबर है। इस दिन व्रती स्नान ध्यान करने के बाद कद्दू भात का सेवन करता है। छठ व्रती को नहाय खाए के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। इसके साथ ही इस दिन जब छठ व्रती भोजन कर लेती है, तभी घर के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। तो इस साल की जो छठ पूजा का नहाय खाए है वो 17 नवंबर को है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती महिलाएं स्नान के बाद चावल और गुड़ का खीर बनाकर खरना माता को अर्पित करती हैं। शाम को पूजा के बाद घर सभी सदस्य पहले खरना प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर भोजन करते हैं। खरना प्रसाद को बेहद शुभ माना जाता है। इस साल छठ पर्व का खरना 18 नवंबर को है। तो ये थी छठ पूजा की संपूर्ण विधि और सामग्री। जय माता दी।